हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे आईबीपीएस एसओ एग्जाम में आए हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस किए थे, ठीक है, जो 2021 में आए थे। एक डीआई डिस्कस की थी हमने एंड देन नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ठीक है। इस वीडियो में हम एक और डीआई डिस्कस करेंगे एंड अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर 2021 में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किस टाइप की डीआई आई थी हमारे पास, ठीक है। लास्ट जो डीआई हमने डिस्कस की थी वो पाई चार्ट पे बेस्ड थी। आज जो हम डीआई डिस्कस करेंगे वो टेबल ग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है। हमारे पास 2021 में 3 डीआई आई थी एंड नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से भी 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ये वेटेज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस ही किया था कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेन मोटिव हमारा इस वीडियो क्या क्या है, जो 2021 में सेकेंड डीआई आई थी तो हम वो डिस्कस करेंगे। वो टेबल बेस पे टेबल ग्राफ पे बेस थी। तो देखते हैं किस टाइप का डाटा इसमें दिया था। द टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट appear and the percentage of student pass in NDA exam in different years। हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम क्या डिफाइन कर रहा है, 5 डिफरेंट ईयर का डाटा है, ठीक है। सेकेंड कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्जाम में उनका डाटा डिफाइन किया गया है। एंड थर्ड कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, जो अपीयर स्टूडेंट थे एग्जाम्स में उनमें से, ठीक है, कितने परसेंट स्टूडेंट क्या हुए थे, पास हुए थे, वो 5 डिफरेंट ईयर के रिस्पेक्ट में डाटा है। तो ये अंडरस्टूड है, अगर 2000 में 60% स्टूडेंट क्या थे, पास थे, तो फेल कितने होंगे, अपीयर स्टूडेंट का 40%, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे एग्जाम में उनका 40% यानी रिमेनिंग, ठीक है। 60% इज पास तो 40% इज फेल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 2002 में बात करें तो 40% पास थे तो फेल कितने होंगे, 60%, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को ये डीआई सिंप्लीफाई करनी है। हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम इसमें से फेल एंड पास का डाटा पहले ही टेबल फॉर्म में क्या कर ले, क्रिएट कर ले, ठीक है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे देन नेक्स्ट। तो इसके पहले हमें ये डिसाइड कैसे करते हैं, तो हम हमेशा क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चंस में हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है भी या इनडायरेक्ट फॉर्म में ही हम डाटा डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जाम इन 2002 एंड 2003। तो यानी ये क्लियर होता है कि हमें 2 इयर्स के रिस्पेक्ट में डाटा फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रेशियो या परसेंटेज के टर्म्स में नहीं है, कंपैरिजन नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगर देखें तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एनडीए एग्जाम in 2002 2004 together and the number of student pass in 2001 and 2003। तो यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाती है कि 4 इयर्स का डाटा तो हमें सिंगल क्वेश्चन के लिए चाहिए जिसमें डिफरेंस बताना है, यानी पर्टिकुलर नंबर्स के फॉर्म में डाटा हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम रेशियो या परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं था एंड सेकंड भी नहीं। तो 4 इयर्स का डाटा अगर हमें एक ही क्वेश्चन में फाइंड करना है तो बेस्ट अप्रोच हमारी क्या होती है कि इस टेबल को हम पहले ही कंप्लीट कर लें। इस टेबल में जो डाटा इनडायरेक्ट फॉर्म में है ना, उसे फर्स्ट स्टेप में ही डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। यानी हमें सेकेंड क्वेश्चन से क्लियर हो गया था, ठीक है। आगे के क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज द रेशियो, सिर्फ थर्ड क्वेश्चन में रेशियो की टर्म्स पूछी गई है। नेक्स्ट में देखें तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन 2002, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें मोर और लेस कंपैरिजन पूछा, तो यानी वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम मोर और लेस का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल 5 इयर्स। लास्ट क्वेश्चन में हमारे से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जो पास हुए हैं 5 इयर्स में वो डाटा ही पूछा गया है। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस टेबल को पहले ही हम डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वो हमारे लिए सबसे इजी रहेगा। रीजन क्योंकि सारा डाटा कहीं ना कहीं यूज हो रखा है तो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन एग्जाम इन द ईयर 2002 एंड 2003। हमें एवरेज बताना है, ठीक है, कौन कौन से ईयर का, 2002 में जो स्टूडेंट अभी फेल हुए हैं एंड 2003
2003 में जो फेल्ड हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2002 का डाटा चाहिए, ठीक है। 2002 में टोटल अपीयर स्टूडेंट इज 520, जिसमें से 40% क्या हुए हैं, तो जिसमें से 40% पास हैं, तो 60% क्या होंगे, फेल। 520 का कैलकुलेशन पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन ही है। एग्जाम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ट्रेडिशनल अप्रोच से हर वैल्यू को लिखते हैं। आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं एग्जाम की अप्रोच या आपकी अप्रोच कहूँ तो आप क्या करेंगे, 520 का 60%, ऐसे इतना तो लिखेंगे ना। और इसे लिखने में हमने 5 सेकंड वेस्ट किए या नहीं किए, चलो 2 सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। पर 2 सेकंड भी अगर हम एक एक स्टेप में वेस्ट कर रहे हैं तो फाइनली पूरे क्वेश्चन में 10 सेकंड, और हर क्वेश्चन में अगर हम 10 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं ना, तो पॉइंट समझना कि उतने टाइम में हम कितने क्वेश्चंस और कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें कैलकुलेशन को कम से कम इस पेन को यूज करना है और कैलकुलेशन को माइंड में करना है। सबसे इजी देखिए, टोटल अपीयर स्टूडेंट हमारे पास 520 है। अगर 525 होता ना तो कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं होती। 520 है, क्यों इजी है, क्योंकि अगर मैं 10% 520 का फाइंड करना चाहूँ ना, तो डायरेक्टली पता है एक जीरो रिमूव करते हैं 52, ठीक है। पर 520 का अगर मुझे 10% फाइंड करना होता तो वो फ्रैक्शंस में जा रही थी वैल्यू, और कॉम्प्लिकेटेड होती। पर यहाँ पर 520 है तो आपको समझना है 10% 520 का कितना है, 52, ठीक है। पास स्टूडेंट इज 40% एंड फेल स्टूडेंट इज 60%। मुझे 520 का 60% फाइंड करना, 10% की वैल्यू इज 52, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा सीधा लिखना था 52 इंटू में 6, और क्लियर पता है 50 की 6 से मल्टीप्लाई 300, 2 की 6 से मल्टीप्लाई 12, तो 312। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें 2003 में, ठीक है, 2003 में टोटल फेल स्टूडेंट कितने हैं, तो 2003 में अगर हम देखें तो हमारे पास 440 का अगर मैं 10% कहूं तो कैलकुलेशन पॉइंट ही समझना यहाँ पर भी, 440 का 10% इज 44। पर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पास स्टूडेंट इज 45%, ठीक है। 45% स्टूडेंट पास हैं तो फेल कितने होंगे, अंडरस्टूड है 55। पर ये 10% का मल्टीपल नहीं है, मैंने 440 का क्या फाइंड किया है, 10%। 10% इज 44, 10% की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन क्योंकि यहाँ पर जो फेल स्टूडेंट है वो 55, और 55% 5% का मल्टीपल है, ठीक है। 5% का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है मेरे को 10% की वैल्यू नहीं 5% की चाहिए। 10% की वैल्यू आपके पास है 44, तो ये माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी ना। 10% की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली है 44, तो 5% की कितनी होगी बेटा, 22। लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। 5% की वैल्यू 22, तो 55% की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 का अगर मैं 55 से रिलेशन देखूं तो कितना, 11 टाइम्स, तो यानी कितना हो जाएगा, 22 के किससे मल्टीप्लाई करूं, 11 से। रीजन 5% की वैल्यू कितनी है, 22, और मुझे 55% की फाइंड करनी है, उसका 11 मल्टीपल, तो डायरेक्टली मैं इसका 11 मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा, 242, ठीक है। टोटल हमसे एवरेज फाइंड करने के लिए कहा है तो पहले हम टोटल फाइंड करेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4, 5 एंड 5, ठीक है। तो टोटल तो हमारे पास इन 2 इयर्स के डाटा कितना आ गया, 554, और एवरेज अगर हम कहें तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका, जस्ट हाफ इज 277, ठीक है। 554 का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is find the difference between the number of student pass in NDA exam, ठीक है। सबसे पहले हमें किसका, पास स्टूडेंट का ही डाटा चाहिए, 2002 का, 2004 का, 2001 का एंड 2003 का, ठीक है। इनमें डिफरेंस करना है। यहाँ पर भी कैलकुलेशन पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। फर्स्ट वैल्यू इज 2002 में पास कितने हैं, तो अभी हमने 10% की वैल्यू 52, तो 40% की वैल्यू 52 इंटू में 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 208।
50 की 4 से 200, 2 की 4 से 8, ठीक है। सेकंड हमारे पास है 2004 में भी समझिए 690 है, 690 अपीयर स्टूडेंट है टोटल, जिसमें से पास स्टूडेंट कितने हैं 30%, 10% की वैल्यू है 69, तो 30% की 60 की 3 से मल्टीप्लाई अगर करती हूँ तो 180, 9 की 3 से करती हूँ 27, ठीक है, 180 प्लस 27 तो कितना हो जाएगा आपके पास 207। यहां पर हमने क्या किया 69 इंटू में 3, ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 2001 की। 2001 में हमारे पास टोटल कितने हैं 300, ठीक है। यहां पर पॉइंट समझना, पास स्टूडेंट इज 56%, मुझे 56% की वैल्यू चाहिए। टोटल अपीयर स्टूडेंट इज 300 जो 100% के इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसका 10% कहूँ 30, पर यहाँ का 10 का मल्टीपल नहीं पूछा ना, यहाँ पर तो हमारा 56% है, तो मैं 1% का मल्टीपल होगा 56, तो अगर हम देखें तो अगर 300 का 1% कहूँ तो 3 होगा, तो यानी मैं 2001 में अगर डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो 3 इंटू में 56। कैलकुलेशन पॉइंट समझना है, इसे अगर आप देखो ट्रेडिशनल अप्रोच से इतना लिखते हो 300 इंटू में 56 अपॉन में 100, तो ये डबल जीरो लिखने में कितना टाइम वेस्ट किया है। डायरेक्टली हमें करना तो क्या है 56 इंटू में 3, तो डायरेक्टली हमें वही वैल्यू लिखनी है। और ये वैल्यूज हमें कैसे समझनी है, ये कैलकुलेशन जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कैलकुलेशन भी बहुत इजीली क्लियर होगी। नेक्स्ट हमें 2003 की वैल्यू बतानी है, जस्ट अभी हमने फाइंड की थी 55% की वैल्यू, 45 की फाइंड करनी है। तो देखिए 5% की वैल्यू इज 22, मुझे 45% की वैल्यू चाहिए, तो कितना है 5 का 45 से क्या रिलेशन है 9 मल्टीपल, तो 22 इंटू में 9, ठीक है, 22 इंटू में 9 तो कितना आ गया 20 इंटू 9 तो 180 होता है, 2 इंटू 9 18 तो 198, ब्रेक करके कीजिए कैलकुलेशन। 50 की 3 से करती हूँ तो कितना आता है 150, 6 की 3 से करती हूँ 18 तो 168, ठीक है। अब हमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस में भी पॉइंट समझना, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो चलो इन दोनों को ऐड करना 4 15 बहुत इजी है, पर इन्हें ऐड करने में थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी तो कहीं ना कहीं हमारी कैरी फॉरवर्ड होगी, तो कुछ ना कुछ हमें टाइम लगेगा ऐड करने में। पॉइंट समझना, हमें डिफरेंस बताना है। अगर मैं 208 का 168 से देखूं, देखो वैल्यू बहुत इजी है तो इसलिए मैं आपको रिलेट करना बता रही हूँ। 208 और 168 का डिफरेंस सोचना भी नहीं पड़ेगा, 40, नजर से देखते ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं 207 एंड 198 का डिफरेंस कहूं तो देखो ये 200 से 2 ही लेस है, ठीक है, 7 ये एक्स्ट्रा है तो कितना 9, तो टोटल अगर डिफरेंस कहें तो 40 प्लस 9 इज 49। पहले हम इन दोनों को ऐड करते, फिर इनको ऐड करते, देन डिफरेंस करते, तीसरा स्टेप होता। और यहाँ पर हमें वैल्यूज बहुत इजी थी तो हमने कंपैरिजन से ही डायरेक्टली क्या कर दिया, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पॉइंट ही समझना है, ठीक है। तो कितना है आंसर 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एनडीए एग्जाम in 2000 to number of student fail in 2001। हमें क्या है 2000 में पास स्टूडेंट का एंड 2001 में जो फेल स्टूडेंट उनमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2000 में हमारे पास पास स्टूडेंट एंड 2001 में फेल स्टूडेंट, ठीक है। 2000 में पास स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, तो देखिए 10% की अगर मैं वैल्यू कहूं तो पास स्टूडेंट चाहिए हमें 560 का 10% इज 56 और 60% की वैल्यू चाहिए क्योंकि पास स्टूडेंट चाहिए, तो 56 इंटू में 6, ये हमारे पास 2000 में पास स्टूडेंट हो गए। 2001 में अगर हम बात करें तो वो हमारे पास फेल, ठीक है, तो 1% की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी 300 का फाइंड कर लिया था 3, ठीक है। 56% पास है, ठीक है, तो फेल कितने हैं, तो वो कितने हैं 44%, ठीक है। फेल कितने हैं 44, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 टाइम्स 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे 11, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे 1 फॉर 14, ठीक है, और कोई वैल्यू तो रिमेनिंग रही नहीं, 28 रेशियो 11,
ठीक है, 14 इंटू 2 इज 28 और इधर 11, तो 28:11। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन 2002 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन 2004। सबसे पहले हमें 2002 में पास स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो 2002 में पास स्टूडेंट हमने पहले भी फाइंड किए थे, 52 का 40%। ठीक है, तो 52 का 10% इज 52, 520 का 10% इज 52, 40% हमें फाइंड करना है, तो 52 इंटू में 4 कितना हो जाएगा? 208। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 2004 में फेल स्टूडेंट। तो 2004 में फेल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? तो फेल 690 का 30% पास है, तो फेल इज 70%। ठीक है, तो 690 का 70%। ठीक है, जिसे हम 69 इंटू में डायरेक्टली लिख सकते हैं 7। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कहें तो देखिए हमें ये पूछा गया है कितने परसेंट मोर और लेस है। तो पहले तो देखिए लेस, ठीक है, पहले अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या है? लेस है। कितना लेस है? तो 483 में से अगर मैं 208 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना आता है? 275 अपॉन में 483 इंटू में 100। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसे 270 एज्यूम कर लें और इसे 480, रीजन क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंट में समझिए हम अप्रोक्सीमेट से करें तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कम टाइम यूज होगा। ठीक है, अगर मैं इसे 270 एज्यूम करती हूँ और इसे 480, तो 270 और 480 मुझे 3 के टेबल में सबसे पहले इजी विजिबल हो रहे हैं, और 3 से अगर मैं इसे मिनिमाइज करूँ तो 9 टाइम्स 3 से इसे मिनिमाइज करूँ, मैंने इसे 270 एज्यूम किया और इसे 480, तो ये 16 9/16 बना। ठीक है, 1/16 की वैल्यू 6.25 इंटू में अगर मैं 9 करती हूँ, ठीक है, तो 57 पॉइंट समथिंग हमारे पास आएगा, 57% के अप्रॉक्स। ठीक है, तो कितना आंसर है? 57% लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल 5 इयर्स। हमें ऑल 5 इयर्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास बताने हैं। इससे पहले जो हमने वैल्यू फाइंड की थी 2008 प्लस 2007 याद है, एंड 168 एंड 198। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एक बार और चेक करवा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल पास स्टूडेंट 4 इयर्स में डिफरेंस बताना था। तो हमने 2002 के फाइंड किए थे 208, 2004 में फाइंड किए थे 207, ठीक है, 2001 में फाइंड किए थे 168 और 198। कौन से ईयर का नहीं फाइंड किया था? तो सन 2000 का नहीं फाइंड किया था, वो हम और फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली, हमें सम बताना है। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा? इसमें हमारे पास क्या है? एक वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी 56 इंटू में 6। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था 56 इंटू में 6, 50 इंटू 6 इज 300, 6 इंटू 6 इज 36, 336 ये वैल्यू और ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल। सिर्फ इनका सम करना है और आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 45 मार्क्स। एक पॉइंट समझना है, हमने ये क्या ले रखी है? पास होने की डेडलाइन। एक स्टूडेंट ने 30% स्कोर किया है, ठीक है, और वो 45 मार्क्स से क्या हो रहा है? इस डेडलाइन से 45 मार्क्स लेस। एक अनदर स्टूडेंट है जिसने क्या है? 60% स्कोर किया है, ठीक है, और इस पास होने की डेडलाइन से उसको 72 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि फाइंड दी पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स कितने थे? तो पॉइंट समझना, अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 30% प्लस में 45, पर अगर मैं मार्क्स की बात कहूं तो मुझे पहले 30% की वैल्यू भी फाइंड होनी चाहिए। अब पॉइंट समझिए, अगर मैं 30 से 60% के डिफरेंस की बात करूं
तो 30% है। और अगर इसी डिफरेंस में मैं नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूं, टोटल मार्क्स की, तो 45 प्लस 72 तो कितना है 117 मार्क्स। यानी 30% किसको शो कर रहा है 117 मार्क्स को शो कर रहा है। ठीक है, किसको 117। और हमसे पासिंग मार्क्स पूछा गया, कितना इजी पूछा गया है, पॉइंट समझना, पासिंग परसेंटेज भी नहीं पूछी गई। तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स हमारे पास कितने थे 30% प्लस में 45। 30% की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 117 प्लस 45, कितना टाइम लगेगा 162। तो पासिंग मार्क्स इज 162, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper marks the price of article 40% above the cost price and two successive discount 11% and 6%. If the cost price of article is 1200, find the selling price. देखिए कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है और कॉस्ट प्राइस से जो एमआरपी मेंशन की गई है ना आर्टिकल पे वो 40% अबव है। कॉस्ट प्राइस इज 1200। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में एमआरपी कहूं तो इससे 40% अबव, तो यानी इसका कितना 1200 का 140% किसके इक्विवेलेंट है, तो वो एमआरपी है। अब सेलिंग प्राइस बताना है तो एमआरपी पे डिस्काउंट इंप्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है, एमआरपी हमारी कितनी है, तो अब वही ले लेती हूँ मैं 1200 इंटू में 140, ये एमआरपी है। और एमआरपी पे, ठीक है, ये हमारी एमआरपी है। एमआरपी पे फर्स्ट डिस्काउंट 11% का है, तो यानी डिस्काउंट अगर मैं डिडक्ट कर देती हूँ तो मैं उसका क्या फाइंड करूंगी 100 माइनस 11 यानी 89%, वो क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट डिस्काउंट मैंने डिडक्ट कर दिया है, सेकंड डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं तो 6% का, तो हम उसका कितना फाइंड कर लेंगे 94%। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इसका आंसर आप लोग कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन C and D is 7:9 and take 15 seconds to cross each other in the same direction. If the ratio of the length is 5:2, find the speed of slow train. पॉइंट समझना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, तो क्रॉसिंग टाइम हमारे पास होता है L1 प्लस में L2 अपॉन में V1 माइनस V2। क्यों लिया है, क्योंकि V1 प्लस V2 होता है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन पर, यहाँ पर सेम डायरेक्शन की बात की, तो सेम डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है माइनस का साइन, तो मैंने सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो माइनस ले लिया है। अब पॉइंट समझना, लेंथ में रेशियो दिया है 5:2, ठीक है, तो मैंने लेंथ का एज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, लेंथ को मैंने क्या एज्यूम कर लिया 5x एंड 2x, तो मैंने उसे वहां यहां पुट कर दिया है। क्रॉसिंग टाइम इज 15 सेकेंड एंड वेलोसिटी में रेशियो कितना है 7:9, तो मैंने वेलोसिटी को 9y एंड 7y एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें स्पीड भी रेशियो में थी और लेंथ भी, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग वेरिएबल में एज्यूम की जाएगी, और जब वहां पर दो डिफरेंट वेरिएबल में एज्यूम की जाएगी तो कुछ भी कैलकुलेशन सॉल्व करके नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 90 किलोमीटर पर आवर, रेट ऑफ करंट इज 16, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। टाइम इज 30 मिनट, जिसे 1/2 आवर्स कह सकते हैं। स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 90 एंड स्पीड ऑफ करंट इज 16। डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास क्या होती है, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास क्या होती है 90 प्लस में 16। रीजन अगर हम बात करें तो ये क्यों, क्योंकि आपको रीजन पता होगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम हमारी कौन सी स्पीड होती है, जो क्या होती है हमारे फ्लो के डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है हमारी ऐड हो जाती है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 106। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 53 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 लीटर ऑफ केरोसिन वाज poured into the bottle and the bottle was found to 10% empty। एक बॉटल है जिसमें केरोसिन डाला जाता है, ठीक है, 45 लीटर, फिर भी हमने क्या फाइंड किया कि बॉटल में अभी 10% अभी भी क्या है एम्प्टी है, तो यानी बॉटल कितनी फिल हुई है 90%, यानी 45 लीटर जो क्वांटिटी है वो किसको डिफाइन कर रही है 90% को। ये बात तो क्लियर है। हमें ये बताना है कि बॉटल की कैपेसिटी वो तो 100% होती है ना, 90% की वैल्यू पता है, 100% की फाइंड करनी। परसेंट से परसेंट कैंसिल,
जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से 5 टाइम्स, ठीक है, तो 50 लीटर, कुछ भी नहीं था, ठीक है, हम वैसे भी माइंड में सोचते तो बहुत इजी कैलकुलेशन थी, ठीक है, सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक है, कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे।